और अब अगली खबर, शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को 26 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन उससे पहले पेशी से लौटते वक्त पीटर मुखर्जी ने न्यूज 24 पर अपनी सफाई दी। पीटर मुखर्जी ने हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए जा रहे इल्जाम गलत हैं, मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं था और उन्हें फंसाया जा रहा है। आपके ऊपर जो इल्जाम लगे वो सही है पीटर? आपके ऊपर जो इल्जाम लगे वो सही है? हाँ? क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सीबीआई ने आपको गिरफ्तार किया, आपका हाथ था मर्डर में? आपका हाथ था पीटर? मर्डर में आपका हाथ था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आपको गलत फंसाया जा रहा है? आपके ऊपर जो इल्जाम लगे वो सही है पीटर? आपके ऊपर जो इल्जाम लगे वो सही है? हाँ? क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सीबीआई ने आपको गिरफ्तार किया, आपका हाथ था मर्डर में? आपका हाथ था पीटर? मर्डर में आपका हाथ था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आपको गलत फंसाया जा रहा है? आपने सुना न्यूज 24 के संवाददाता के सवालों पर क्या कुछ कहा पीटर मुखर्जी ने। अब आपको दिखाते हैं कि शीना मर्डर केस में वो 3 खुलासे जो सीबीआई ने अदालत में किए हैं। सीबीआई के मुताबिक शीना के कत्ल के बाद पीटर और इंद्राणी ने मुंबई में एक बड़े पुलिस अधिकारी से मुलाकात की थी। क्या हुआ था उस मुलाकात में, ये खास रिपोर्ट देखिए। शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट आ गया है। सीबीआई की चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। चार्जशीट के मुताबिक 2012 में शीना की हत्या के बाद इंद्राणी और पीटर मुखर्जी तब के एडिशनल कमिश्नर देवेन भारती के पास आए थे और शीना के गायब होने की बात कही। देवेन भारती अब ज्वाइंट कमिश्नर हैं, लेकिन उस वक्त कोई केस दर्ज नहीं किया गया। किसी जूनियर से कहकर बात टाल दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया केस की जांच कर रहे थे, उस वक्त देवेन उनके साथ साथ मौजूद रहते थे, लेकिन पूरी जांच में देवेन ने ये बात नहीं कबूली। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट सामने आई तो ये खुलासा हुआ। इसके अलावा सीबीआई की चार्जशीट से कई और खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शीना बोरा की हत्या के बाद इंद्राणी और पूर्व पति संजीव खन्ना के बीच मेल के जरिए बात हुई। न्यूज 24 के पास वो चैट डिटेल मौजूद है। शीना की हत्या के 1 साल बाद 14 सितंबर 2013 को संजीव ने इंद्राणी को मेल किया। मैं जानता हूं कि तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, मुझे इस पर गर्व है, लेकिन लोग अब भी मुझसे हमारे बारे में पूछते हैं। मैं खुश हूं कि लोग मुझे गुप्तचर समझते हैं। जिसके बाद इंद्राणी ने संजीव को रिप्लाई किया, शुक्रिया, मेरे पास एक ऐसी बेटी थी जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। कुल 4000 पन्नों की चार्जशीट में ऐसे कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी और पीटर की शीना को जिंदा रखने की चाल थी। सीबीआई की जांच में ये सामने आया कि मौत की नींद सो चुकी शीना को जिंदा रखने के लिए संजीव ने शीना का जीमेल हैक करने की कोशिश की। संजीव खन्ना ने खुद को शीना बताकर गूगल को 3 मेल भेजे, जिसमें संजीव ने शीना बनकर गूगल को लिखा, I cannot access my account. इस ईमेल आईडी vu2slf@gmail.com से 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई 2012 को मेल भेजे गए, जिसके बाद गूगल की तरफ से रिप्लाई आया। गूगल अकाउंट रिकवरी टीम ने जवाब में कहा, हम आईडी की सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेते हैं, हमें इसकी जानकारी देने के लिए कुछ और सबूत चाहिए। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इसके बाद खन्ना ने गूगल रिकवरी अकाउंट टूल को खरीदा, जिसके लिए संजीव ने इंद्राणी के मेल आईडी का सहारा लिया। जो मेल संजीव ने 18 जून 2012 को भेजा, जिसके लिए इंद्राणी के वर्ली के घर का एड्रेस दिया गया। लेकिन जब शीना का अकाउंट एक्सेस न कर पाने में नाकामयाबी मिली, तो इंद्राणी ने अपनी सेक्रेटरी काजल शर्मा को शीना का नया मेल आईडी बनाने के लिए कहा। काजल ने ये मेल आईडी शीना के नाम पर बनाया। इसके बाद इंद्राणी ने इस मेल आईडी का इस्तेमाल कर मिखाइल और विधि को मेल किए, ताकि उन्हें शक न हो कि शीना अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। चार्जशीट के मुताबिक इसी फेक मेल से इंद्राणी ने शीना बनकर विधि से भी बात की, उसके जन्मदिन पर उसे बधाई दी। तारीख 26 अगस्त 2012। शीना विधि को मेल करती है, Hello Laddu, a very happy birthday to you. This is my new email ID. Please don't share it with anyone. Have a great day and I miss you a lot. Loads of love and hugs and kisses, Sheena. शीना की फेक आईडी से इंद्राणी ने शीना बनकर विधि को कई मेल किए। बेहद शातिराना अंदाज में इंद्राणी विधि से बात करती थी, ताकि उसे शक न हो। चार्जशीट के मुताबिक इंद्राणी का आखिरी मेल 27 जनवरी 2013 को आया। विधि ने जब शीना के बारे में इंद्राणी से पूछा तो उसने कहा कि वो यूएस पढ़ने चली गई। चार्जशीट के मुताबिक पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल ने भी इंद्राणी और पीटर को एक मेल किया था, जिसमें उसने दोनों से कई सवाल पूछे थे। राहुल ने पूछा था कि आखिर शीना है कहाँ, क्यों उसके मोबाइल से सिर्फ SMS आते हैं, वो फोन क्यों नहीं उठाती, लेकिन बार बार उसे जवाब मिलता था
कि वो यूएस पढ़ने चली गई। राहुल मुखर्जी शीना बोरा हत्याकांड मामले में एक अहम कड़ी है, क्योंकि उसने मामले में आरोपी के खिलाफ कई अहम चीजें जांचकर्ताओं को मुहैया करवाई हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक शीना इंद्राणी को इस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसने शहर में उसे 3 BHK का फ्लैट नहीं दिया तो वो लोगों को बता देगी कि वो उसकी बेटी है, बहन नहीं। गौरतलब है कि इंद्राणी ने दावा किया था कि शीना उसकी बहन है। दीपक दुबे के साथ सिद्धांत मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 24। और अब पीटर मुखर्जी का न्यूज़ 24 से ये कहना कि मुझे फंसाया जा रहा है। सवाल ये, आखिर इस सब के पीछे कौन है?